चलो, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिना बुक का एक्सरसाइज 1A को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम APC के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि तुम लोग को मल्टीपल टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन तुमसे इजीली बन पाएगा। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो दिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, इंट्रास्टेट। अब इंट्रास्टेट का मतलब क्या है, सेम स्टेट, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहीं कंज्यूमर भी है, मतलब यहाँ पे सिंगल स्टेट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, MRP दिया है, डिस्काउंट दिया है और CGST दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला वाला। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है 12,000 माइनस कितना डिस्काउंट है, 30%। तो हम निकालते हैं 30% 12,000 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो काट देंगे। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास बचेगा 12,000 माइनस, अब इसको करेंगे 12 3 जा 36। तो 36 ये हो जाएगा 36, ये हो गया 36 और यहाँ पे 2 जीरो है। तो जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो स्पेस बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8400। तो ये 8400 क्या है, ये है मेरा डिस्काउंटेड प्राइस। इस पर टैक्स नहीं लगा है, अभी हम लोग टैक्स लगाएंगे तब अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ डिफरेंट लगा है GST स्लैब्स। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट ही निकालते चलेंगे, क्योंकि अगर सेम लगा रहता तो हम लास्ट में निकाल सकते हैं, वैसा भी ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है, 9 है, 14 है, 2.5 है, तो अलग अलग लगा है, तो हम अलग अलग ही इसको ऐड कर देते चलेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8400 इंटू 6%। इसका हम कितना निकाल लेंगे, 6%। तो ये 2 जीरो को हम कट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 4 6 जा 24 का बच गया 2 और 6 8 जा 48 और 50। तो ये बन जाएगा 504। तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400 प्लस 504 प्लस 504। अब 2 बार 504 क्यों, क्योंकि एक CGST है और एक SGST है। ठीक है, यहाँ पे CGST दिया है, इसीलिए हम 2 बार कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 500 यहाँ पे 1008 और यहाँ पे हो जाएगा 9408। तो इसका आंसर हो जाएगा 9408 और ये है मेरे पास अमाउंट पहले वाले का। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला मेरा कितना दिया, यहाँ पे दूसरा वाला दिया है मेरे पास 15,000 माइनस 20%। ठीक है, 20%। अब 20% 15,000 का ही निकालते हैं यहाँ पे, ये 2 जीरो काट देते हैं, तो कितना बच जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 15,000 माइनस 15 2 जा 30, तो 3,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 12,000। 12,000 क्या है, ये मेरे पास है डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 का 9% निकालेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 9%, ये 2 जीरो को हम कट कर दिए, तो ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 12 9 जा 1080। तो इसका अमाउंट कितना निकलेगा, इसका अमाउंट निकलेगा 12,000 प्लस CGST है 1080 और SGST है 1080। जब इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000 2,000 2160 और तो यहाँ पे 14 है, 14 और 2 यहाँ पे बन जाएगा 14,160। ठीक है, तो ये इसका अमाउंट हो गया। अब हम निकालते हैं, इधर हो गया मेरे पास, इधर खत्म। अब निकलेगा 9500 माइनस 30% ऑफ 9500। ये 2 जीरो काट के खत्म करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9500
00 माइनस, अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15, बच गया 1, 9 3 जा 27 और एक हो गया 28 और एक 0 है तो 2850। जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6500, 6500, 6600 और 6650। बस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 150 का गैप है तो 516 650, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6050, 6650। ये हो गया मेरे पास अमाउंट, ठीक है। सॉरी, ये अमाउंट तो नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इसके बाद तो बाकी है मेरा टैक्स निकालना। तो चलो हम उस पर टैक्स भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6500 आया है ना। अब हम इस पर कितना निकालेंगे, मेरा स्लैब दिया है 14% का, तो हम निकालते हैं 14%। स्लैब तो 28% का होगा, इसको हम डबल कर लेंगे, ठीक है। अब ये एक जीरो काट देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 यहाँ पे काट देंगे, और तो यहाँ पे हम अगर कट कर देते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे काट देंगे 2 7 ज़ा। अब ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 3 21 तो 23 हो जाएगा, और 7 1 ज़ा 7 2 9, तो ये हो गया 931। तो जब इसका अमाउंट निकलेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6650 जो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है, प्लस 931 प्लस 931, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इसको चलो हम जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने से बहुत टाइम लग जाएगा। प्लस 931 प्लस 931, ठीक है, 8512। तो इसका आंसर आ जा रहा है 8512। अब ये भी हो गया मेरे पास अमाउंट। तो अभी हम क्या किए, अब तक हम 3 अमाउंट निकाल चुके हैं, इस वाले का भी, इस वाले का भी और इस वाले का भी। अब बचा मेरे पास 4th वाला। तो चलो इसको हम कहीं पे देखते हैं, यहाँ पे जगह लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास है यहाँ पे 18000 माइनस 40%, ठीक है, इंटू 18,000। अब ये 2 जीरो काट दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18,000 माइनस 18 4 जा 72 और 2 जीरो है तो 7200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। अब 10,800 हो गया। अब उस पर हम निकालेंगे कितना, 2.5% और 2.5%। हम इसको कहाँ पे लिखे, यहाँ कहीं लिख लेते हैं इस जगह पे। 10,800, एक मिनट इसको थोड़ा सा चलो, तो 10,800 इंटू 2.5%, ठीक है। हम जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0 और यहाँ तक काट देंगे तो और एक तो 0 आ जाएगा तो 10। अब यहाँ पे काट देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 पर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 54 इंटू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 25 27, तो 270 आ रहा है, ठीक है। अब 270 आ रहा है तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, अब इसका अमाउंट हम निकालते हैं। चलो कोई और पेन रंग ले लेते हैं, तब लिख जाएगा यहाँ पर 10,800 प्लस 270 प्लस 270, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास, चलो फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो 10,800 प्लस 270 प्लस 270, तो इसका हो जाएगा 11340, 11340, ठीक है। अब अमाउंट क्या क्या मेरे पास बन गया, एक ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है और यहाँ पर का एक ये अमाउंट है और एक अमाउंट यहाँ भी होगा, ये एक अमाउंट है, ठीक है। 4 अमाउंट हो गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सम। तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास, 9408, उसके बाद 14160, फिर 8512 और 11340। सबको हम ऐड कर लेते हैं। 9408 प्लस 14160 प्लस 8512 प्लस
11340, तो ये हो जाएगा 43420। तो इसका कितना हो जाएगा अमाउंट? 43420। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे खाली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला इंट्रा स्टेट और ये इंटर स्टेट है। अब इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में है। तो यहाँ पर जो CGST ये दिया है ये 6%, तो हम लोग यहाँ पे किस में करेंगे कैलकुलेशन? इसमें करेंगे IGST में। तो ये जो 6 है ये बन जाएगा मेरे पास 12%, 9 का बन जाएगा 18%, 14 का 28%, क्योंकि हमको पता है कि ये डबल हो जाता है, हाफ पार्ट CGST का और हाफ पार्ट SGST का, और ये हो जाएगा 5%। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन और डेटा सेम है, तो इसका भी आंसर अगर हम जोड़ेंगे तो लास्ट में अमाउंट 43420 ही आएगा। ठीक है, ये वाला तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखना, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, सेम वैल्यू है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, बस खाली फर्क है कि वहाँ पे CGST SGST था और यहाँ पर मेरे पास IGST है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 12%, 18%, 28% और 5%, और जब सबका सम कर देंगे तो आंसर तो यही आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते तब। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो दो स्टेट का बात हो रहा है, एक मुंबई और दूसरा एक दिल्ली, मतलब दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होगा तो वो केस हो जाएगा इंटर स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? IGST लगेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रेट दिया है मेरे पास 180 और क्वांटिटी दिया है 10, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है और SGST 9% दिया है। देखो कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 180 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1800। डिस्काउंट तो है नहीं कुछ भी चीज़। ठीक है, तो इसी पे हम करेंगे कैलकुलेशन। अब निकालेंगे, अब ये निकाल देंगे, 9% है तो IGST कितना होगा? इसका हो जाएगा 18%। क्लियर है? तो हम सीधा इसका निकालते हैं 18%। ये 2 जीरो काट दिए, तो 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 324, और जीरो तो नहीं है तो 324 ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम प्लस कर देंगे 18। अच्छा, इसमें प्लस नहीं करते, क्यों? देखो सब में सेम ही रहे, तो लास्ट में 18% हम निकाल लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं अलग से, और बाद में 9% को 18% ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो सब फटाफट हम निकालते हैं। तो इसका पहला वाले का हो जाएगा 180 इंटू 10, ये हो जाएगा 1800, डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं करो। दूसरा हो जाएगा मेरे पास 260 इंटू 20, ये हो जाएगा मेरे पास 5200। ठीक है, अच्छा 52 और यहाँ पर 00। ठीक है, और इस पर डिस्काउंट है 20% का, तो 20% माइनस कर दो। तो इसमें अगर हम 20% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5200 माइनस 20%, तो ये हो जाएगा 4160। ठीक है, अब थर्ड वाला निकाल लेते हैं। थर्ड वाला का है 310 इंटू 30, तो इसका हो जाएगा 930। 31 3 93 और 2 जीरो है, तो 9300। डिस्काउंट इस पर भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो एक हो गया मेरे पास ये डिस्काउंटेड प्राइस, ये हो गया एक डिस्काउंटेड प्राइस, ये एक हो गया। अब निकालते हैं 175 इंटू 20। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 350 और एक साथ में जीरो है। डिस्काउंट इसमें है 30% का, तो इसका भी निकाल लो 30%। ठीक है, ये हो जाएगा 2450। ये हो जाएगा 2450। अब मेरे पास कौन कौन सा डिस्काउंटेड प्राइस है? एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, चारों हो गया। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1800, पहला वाला हो गया। दूसरा 4160 हो गया, और तीसरा है 93। देखो जिसमें डिस्काउंट दिया है वहाँ डिस्काउंट करेंगे, नहीं दिया है तो बस उसको सेम ही रहने देंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर है 2450। सबको क्या करना है? प्लस कर देना है। सबको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1800 प्लस 4160 प्लस 9300 प्लस 2450। ठीक है,
तो ये आएगा 17710। क्या आ गया? 17710। अब इस पर हमको क्या करना है? इस पर हमको 18% को निकाल के ऐड कर लेना है। तो प्लस 18%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20897.8। ये इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स सर्विसेज टू सामर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी। यहाँ भी यूपी, यहाँ भी यूपी, मतलब सेम स्टेट है। ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। यहाँ पे दिया है, सब में कॉमन रेट दिया है 12% का। ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा मेरे पास सेम स्टेट है तो सी जीएसटी एस जीएसटी वाला कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो हमको निकालना क्या? हमको निकालना है अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटी इंटू एमआरपी करेंगे और डिस्काउंट से माइनस करेंगे, मतलब 20 इंटू 2250 माइनस 40%। ठीक है। हम यही करेंगे, सब में यही करेंगे। यहाँ भी हम करेंगे 30 इंटू 320 माइनस 30%, 12 इंटू 300 माइनस 50%, ये सब परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट, 40 इंटू 250 माइनस 40%। चलो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 20 इंटू 225, ये हो जाएगा 4500। पहला वाला हो जाएगा मेरे पास 45। चलो पेन चेंज कर लो एक मिनट, वाइट पेन। 20 इंटू 225 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4500 माइनस 40%। इसको सॉल्व कर ले तो कितना आएगा? माइनस 40%। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2700। ठीक है। ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है 30 इंटू 320, ये हो जाएगा 9600 माइनस कितना है? 30% का डिस्काउंट दिया गया है तो माइनस कर लो, माइनस 30%, ये हो जाएगा 6720। तो इसका हो जाएगा 6720। तीसरा वाला करेंगे तो हमको साफ दिख रहा है कि हो जाएगा मेरे पास 3600 माइनस 50%। तो जब इसको निकालेंगे तो इसका आंसर तो 1800 ही आएगा, क्योंकि आधा ही माइनस करना है। और ये हो जाएगा मेरे पास 1425, ये हो जाएगा मेरे पास 100 और साथ में 2 जीरो भी है, तो 10,000 माइनस 40%, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6000। अब क्या करना है? ये सभी डिस्काउंटेड प्राइसेस को प्लस कर देंगे, तो 2700 प्लस 6720 प्लस 1800 प्लस 6000। ठीक है। तो ये हो जाएगा 17220, 17220। क्लियर है? अब 17220 हो गया। अब इसके बाद क्या? ये तो मेरा हो गया डिस्काउंटेड प्राइस का सम। अब मेरे को क्या करना है? इसमें 12% का तो जीएसटी भी लगाना है ना। तो 17220 प्लस, अब यहाँ पे देखो 12% का जीएसटी है, और ऐसे भी स्टेट सेम होने से भी क्या होगा? सी जीएसटी जीएसटी दो बार निकालेंगे, 6% और 6%, तो हम एक ही बार में निकाल देते हैं 12%। ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो 6% 6% पे करके दो बार निकाल के फिर ऐड करके भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। 12% इंटू 17220 प्लस 12%, तो इसका हो जाएगा आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19286.40। ठीक है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? मेसर्स राम ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मेसर्स गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा यूपी। अब देखो ये दिल्ली है, ये यूपी है, स्टेट चेंज हो गया, मतलब इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ बिल। अब एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो दिया है जीएसटी परसेंट। जब जीएसटी परसेंट दिया रहेगा तो उसको हम लोग डबल पे नहीं करेंगे और हाफ हाफ यहाँ पे कर देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम डिफरेंट स्टेट हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे स्टेट सेम रहता तब हम लोग हाफ करके सी जीएसटी एसजीएसटी निकाल सकते थे। ठीक है। लेकिन जब जीएसटी परसेंट दिया रहेगा या फिर आई जीएसटी दिया रहेगा, इसका मतलब होता है वो कंप्लीट ही रहता है। ठीक है। क्योंकि आई जीएसटी क्या होता है? एस जीएसटी और सी जीएसटी दोनों का एडिशन ही रहता है एक तरह से। वहां पर क्या होता है? जब हम लोगों का था इंट्रा स्टेट तो क्या था? जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक एस जीएसटी और एक सी जीएसटी। और जब इंटर स्टेट था तो सिर्फ एक ही लग रहा था जीएसटी, आई जीएसटी।
तो जब जीएसटी परसेंट रहेगा मतलब ये कंप्लीट स्लैब है, इसमें और कोई डिवीजन या फिर डबल वबल कुछ भी नहीं करना है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ सर्विसेज 8 दिया है और कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज दिया है 680। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई, मतलब 8 इंटू 680, 12 इंटू 320, 10 इंटू 260 और 16 इंटू 420। और उसमें क्या करेंगे हम, ये जो जीएसटी का जो रेट दिया है इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5%, यहाँ पे हो जाएगा 12%, यहाँ पे हो जाएगा 18%, यहाँ पे हो जाएगा 12%, और बाद में जो आएगा सबको हम ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट बन जाएगा। चलो निकालते हैं इसको। तो 8 इंटू 680 हम जब किए तो ये मेरे पास हो गया, उनको कलर चेंज कर लेते एक बार, हाँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5440। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है प्लस 5%। ठीक है, तो इसको जब हम कर लेते हैं प्लस 5% मतलब प्लस 5%, तो ये हो जाएगा 5712। तो इसका हो जाएगा 5712। अब इसको करेंगे तो 12 इंटू 320। ठीक है, इसका आंसर होगा 3840। तो सेकंड वाले का हो जाएगा 3840 प्लस कितना है 12%, प्लस 12%, तो ये हो जाएगा 4300.8, 4300.8। अब ये वाला हो जाएगा मेरे पास कितना, ये तो सिंपल दिख ही रहा है, तो 2600 और प्लस 18%। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं, 2600 प्लस 8, 2600 प्लस 18%, 3068, 3068। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16 इंटू 420, 6720, 6720 प्लस कितना है 12%, तो इसको भी निकालते हैं, प्लस 12%, 7526, 7526.4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें तो ये तो तुम्हारा कंप्लीट है, तो इसको आप सिंपल प्लस कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जीएसटी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो 5712 प्लस 4300.8 प्लस 3068 प्लस 7526.4। जब सबको हम प्लस कर दिए तो इसका आंसर आया 2060.7.2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फाइनल अमाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फॉलोइंग फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिया है जीएसटी परसेंट, मतलब ना तो स्प्लिट करेंगे ना तो डबल करेंगे, यही वाला कंप्लीट स्लैब है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर भी हम करेंगे रेट इनटू नंबर ऑफ पीसेस माइनस डिस्काउंट परसेंट और प्लस जीएसटी परसेंट। यहाँ पर भी सेम वही होगा, इसके साथ में इनटू होगा पहला दोनों वाला, और इसके डिस्काउंट माइनस करेंगे और जीएसटी परसेंट को प्लस करेंगे। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो 18 इंटू 360 करेंगे तो ये हो जाएगा 6480। तो ये हो गया मेरे पास 6480 माइनस 10%। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5832, 5832। अब क्या करेंगे, 5832 में प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 12%, 6531.84। ये हो गया मेरा पहला वाला। तो हम निकालते हैं दूसरा वाला का। तो दूसरा वाला है मेरे पास 12 इंटू 480, 5760। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला का 5760। अब माइनस कितना है डिस्काउंट 20%। ठीक है, तो अब माइनस कर देते हैं 20%, ये हो जाएगा 4608। तो इसका हो जाएगा 4608 प्लस कितना 18% का जीएसटी लगाएंगे, प्लस 18%। तो 5437.44, ये हो गया दूसरा नंबर। अब निकालेंगे तीसरा नंबर। तो 12 इंटू 12, ये तो हो जाएगा 144 और 0 माइनस कितना है 5%। तो हम 1440 माइनस 5% करेंगे तो हो जाएगा 1368।
तो इसका हो जाएगा 1368 और प्लस कितना कितना है, प्लस करना है 12%। ठीक है, तो प्लस 12%, 1532.16, तो इसका हो जाएगा 1532.16। ठीक है, अभी तीसरा नंबर भी हो गया। अब निकालते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला मेरे पास है 28 इंटू 150, 4200। ठीक है, तो 4200 माइनस 20%, तो माइनस कर देते हैं 20%, तो ये हो जाएगा 3360। तो इसका आंसर हो जाएगा 3360। अब 3360 पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 28%, तो प्लस 28%, ये हो जाएगा 4300.8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको आपस से प्लस कर देंगे। सब में तो जीएसटी जोड़ चुके हैं, अब कुछ करना नहीं है, तो हम किसको प्लस करेंगे, हम यहाँ प्लस कर देंगे जितना भी मेरे पास इंडिविजुअल अमाउंट्स मिला है। ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एक हो गया मेरे पास 6531.84 प्लस 5437.44 प्लस 1532.16 प्लस 4300.8। चलो फटाफट प्लस करते हैं। 6531.84 प्लस 5437.44 प्लस 1532.16 प्लस 4300.8 प्लस ये हो गया मेरे पास 1780.24। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास फाइनल अमाउंट जो हमको बिल पे करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 12, द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ shows कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स एज 750। इफ द जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरठ में कोई टेलीकॉम कंपनी है जिससे कोई भी कोई सर्विसेज लिया गया है। ठीक है, तो जिसका जो बिल बन रहा है यह है 750 का। अब 750 क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे 750 इंटू 18%। इसका 18% निकालते हैं पहले। तो ये एक जीरो काट दो और यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 15 जा 75, 2 9 जा, तो ये हो जाएगा 15 9 जा 135। ठीक है, तो 750 का जो मेरे पास बिल है इसमें हम 135 रुपीज़ का जीएसटी लगाएंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 885। ठीक है, 800 और 5388 वहाँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल मेरे पास बिल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब मेरे को एक्चुअल में 885 पे करना है जो जीएसटी साथ में ऐड हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर पंकज टूक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज CGST। एक मिनट, 900 एज SGST। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बिंग 18%। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी दिया है 18% का और SGST कितना पे किया है, 900। तो अब देखो यहाँ पर अगर जीएसटी 18% का है तो इसमें CGST कितना होगा और SGST कितना होगा। तो CGST कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 9% और SGST भी हो जाएगा 9%। क्लियर है, इसका मतलब वो SGST जो पे किया है वो तो 9% ही पे किया है जो अमाउंट है उसका। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो 9% ऑफ जो भी प्रीमियम पे कर रहा है प्रीमियम का इक्वल टू 900 वो पे किया है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 900 इंटू, अब ये 100 चला जाएगा राइट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 हो जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। अब प्रीमियम कितना है 10,000, लेकिन पे तो करना उसको जीएसटी के साथ, तो इस पर क्या करेंगे, इसका हम निकालते हैं 18% का जीएसटी। ठीक है, तो ये 2 जीरो काट दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1800
अब मेरे पास जो प्रीमियम है पॉलिसी का वो है 10,000, और इसमें हम जीएसटी ऐड करेंगे 18%, तो 1800, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10,000, 11,800। ठीक है, तो जो एक्चुअल जो पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 11,800। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर मलिक वेंट ऑन टूर टू गोवा. He took a room in hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charging rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for the both days? ठीक है, मतलब कोई मिस्टर मलिक है जो होटल में गए और होटल में बुक किए वो 2 दिन के लिए, और पर डे का रेट कितना है 5,000, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, और एक 5,000 लग जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर रूल क्या है कि एक्स्ट्रा बेड लेंगे तो 1,000 रुपीज़ पर डे लगेगा। तो अब 2 दिन के लिए उसका दोस्त जॉन भी सेम डे ही उस वहाँ पे जो होटल को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या हो जाएगा 1,000 उसका लगेगा फर्स्ट दिन का, और सेकंड दिन का लगेगा फिर 1,000। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ देंगे तो 5, 5, 10, 11, 12, तो टोटल कितना पे करेंगे वो 12,000। लेकिन अभी क्या है, ये जीएसटी नहीं है, अभी इस पर जीएसटी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल। तो 12,000 जो होगा उसी का 28% ही चार्ज करेगा ना वो, तो ये 2 जीरो काट दो, तो आंसर कितना आएगा 120 इंटू 28। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 120 इंटू 28, ये हो जाएगा 3360। तो वो कितना जीएसटी पे किए हैं, वो पे किए हैं 3360 जीएसटी पे किए हैं टोटल 2 दिन होटल में रहने का अपने दोस्त के साथ। क्लियर है? अमाउंट तो हमसे यहाँ पूछा नहीं है, अगर हमसे अमाउंट पूछता तो हम 12,000 में इसको प्लस कर देते हैं। अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में हमका अमाउंट पूछता तो हम क्या करते, हम करते यहाँ पे जो 12,000 जो उनका बिल बना है उसी में 3360 को हम प्लस कर लेते, तो ये मेरे पास अमाउंट निकल जाता, तो 12, 3, 15, 15,360, तो ये होता है मेरे पास एक्चुअल अमाउंट जो वो पे किया है। और जीएसटी कितना पे किया है, तो 3360। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ जीएसटी ही पूछा है तो हम 3360 तक ही निकालेंगे, लेकिन अगर पूछता अमाउंट तब हम इस वाले को भी सॉल्व करते। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 15। Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. As the ticket for the rupees 80 was not available, he purchased a ticket for rupees 120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below rupees 100 is 18% and above rupees 100 is 28%. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अशरफ क्या है, फिल्म देखने के लिए गया था, उसको 80 रुपये का ही टिकट लेना था, 80 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन 80 रुपीज़ का टिकट अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या किया, वो 120 रुपीज़ का टिकट लेगा। फिल्म देखने गया, देख के ना आएगा, तो अब क्या किया, वो 120 रुपीज़ का टिकट परचेस किया। तो अब तुमको ये फाइंड करना है कि जो वो एक्स्ट्रा कितना जीएसटी पे किया है। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 80 का निकालते हैं। यहाँ पे कितना निकालना है मेरे को, 80 अगर टिकट है तो 100 रुपये से कम का टिकट होने से मतलब 18%, तो 80 का कितना हो जाएगा, 18% निकाल लो। ठीक है, अब ये काट दो, तो 18 इंटू 8 कर लो, तो 8 8 जा 64, 6, और यहाँ पे हो जाएगा 144, और लास्ट में यहाँ देखो 0 है तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। मतलब अगर वो 80 रुपीज़ का टिकट परचेस किया होता तो वो 14 रुपीज़ 40 पैसा वो जीएसटी पे करता, बट वो तो परचेस किया है 120 रुपीज़ का टिकट। तो अब 120 क्या है, 100 से बड़ा है ना, ये क्या बोला, अबो 100, तो कितना होगा 28% हो जाएगा, तो 28% निकालो इसका, ये काट दो। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 28 इंटू 12 करना होगा, तो 28 इंटू 12 हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो 28 इंटू 12 मेरे पास होगा 336, और 10 से डिवाइड कर देना है तो हो जाएगा 33.6, तो इसका हो जाएगा 33.6। अब देखो वो अगर 80 रुपीज़ का टिकट बाय करता तो उसको 14 रुपीज़ 40 पैसा उसको पे करना होता जीएसटी, लेकिन वो 120 का बाय कर लिया तो उसको 33.6 रुपीज़ का जीएसटी पे करना पड़ा। तो ये पूछा है कि उसको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा कितना पड़ा, 33.6 वो पे किया है, अब 14.4 वो पे करता अगर 80 का लेता, तो इसका डिफरेंस ही तो वो एक्स्ट्रा पे किया है ना, तो 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 13 - 4, तो ये 9, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 19 रुपीज़ 20 पैसा वो एक्स्ट्रा पे किया है जीएसटी, यही इसका आंसर है। ठीक है, 19.2 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा पे किया है।
तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि तुमको सभी क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, सभी का सॉल्यूशन इजी लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ है, किसी में भी कोई समस्या हुआ है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से एक बार। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी तुमको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन समझ में अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करो, दूसरों को बता के शेयर करो, ताकि हम भी थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेट हो सकें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज 1B के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।